महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण में हुई एक आकस्मिक खोज कैसे कुछ ही समय में एक विस्तृत रूप धारण कर लेगी और एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स हमारे प्रकाश में आएगा, ये शायद ही उज्जैन में रहने वाले इतिहासकारों या पुरातत्वविदों ने सोचा होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट में आकस्मिक रूप से प्रकाश में आए परमार कालीन मंदिरों के अवशेष संपूर्ण उज्जैन नगरी के पुरातात्विक इतिहास की दृष्टि से सबसे बड़ी खोज हम मान सकते हैं। वर्तमान में दिखने वाला महाकाल मंदिर, जो कि संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, इसका निर्माण सिंधिया काल में संपादित किया गया, लेकिन उसके पूर्व भी महाकाल मंदिर का एक प्राचीन इतिहास रहा है। कई प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो कालिदास के ग्रंथ हों या कई अभिलेख हों, इसमें मंदिर की भव्यता और मंदिर कितना बड़ा आस्था का केंद्र हिंदुओं का था, इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। वर्तमान मंदिर के पीछे ही लिखा एक अभिलेख, जो कि 11वीं शताब्दी का अभिलेख है, परमार राजा उदयादित्य के इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 11वीं शताब्दी में मुस्लिम कमांडर के द्वारा मंदिर को ध्वस्त किया गया था। ध्वस्त मंदिर का जीर्णोद्धार उदयादित्य द्वारा करवाया गया, इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण हमें उस अभिलेख में देखने को मिलता है। लंबे समय तक अभिलेख हमारे सामने स्पष्ट रूप से रहा, लेकिन एक बात ध्यान में आती है कि कहीं भी पुरातात्विक प्रमाण महाकाल मंदिर के विध्वंस करने के या महाकाल मंदिर को नष्ट करने के हमें प्राप्त नहीं हुए थे। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश के नेतृत्व में मंदिर में विध्वंस किया गया और मंदिर के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन जिस प्रकार उदयादित्य के अभिलेख के भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते थे, उसी प्रकार इन जो ग्रंथों में बातें लिखी गई थी कि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, शिवलिंग को तोड़ा गया, ये पहली बार ऐसा उज्जैन के इतिहास में हुआ है कि इन सभी बातों के पुरातात्विक प्रमाण हमें आज देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में आकस्मिक रूप से प्रकाश में आए ये मंदिर के अवशेष इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अभी जितना हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 6 मंदिर इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में विद्यमान थे, जिनमें से एक मंदिर का गर्भगृह, उसका सभा मंडप और उसका प्रवेश द्वार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी मंदिर के निकट दिखाई देने वाला शिवलिंग परमार